आयुर्वेद हर घर घर में है। जाने अनजाने हम सभी लोग आयुर्वेद को फॉलो करते हैं और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हल्दी। हम सभी के घर में किचन में मसाले के डब्बे में हल्दी अवश्य मिलती है। हम इंडियंस का खाना हल्दी के बिना पॉसिबल ही नहीं है ना। आज के इस वीडियो में मैं वैद्य शेफाली पंड्या हल्दी यानी कि हरिद्रा के आयुर्वेद के अनुसार गुण क्या हैं इसके बारे में आपको जानकारी देने वाली हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य करें। सबसे पहले हम हल्दी के सिनोनिम समझते हैं। हल्दी को निशा कहा गया है यानी कि वो चांदनी रात जितनी सुंदर है। उसे कांचनी कहा गया है यानी कि वो सोने जैसे वर्ण वाली और सुंदर है। जैसे कि मैंने बताया कि वो हमारे मसाले के डब्बे में सुंदर से दिखती है, सेम वे में उसे हट्ट विलासिनी भी कहा गया है। यानी कि जब हाट भरती है यानी कि जब बाज़ार भरता है तब हल्दी के कारण से जहाँ पे मसाले दिख रहे होते हैं उस जगह की रौनक बढ़ती है, यानी कि वो बाज़ार की रौनक बढ़ाने वाली है। वो वरवर्णिनी है यानी कि स्किन के कॉम्प्लेक्शन को सुधारने के लिए बेनिफिशियल है। इसी के साथ में हल्दी को गर्भाशय शोधक माना गया है यानी कि वो आपकी यूट्राइन कैविटी को क्लीन करने में हेल्पफुल रहती है। अगर आपको इंडाइजेशन है और उसके कारण से भूख नहीं लगती है तो वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी एनहांस करती है, आपका डाइजेशन पावर इम्प्रूव करती है। हल्दी को रुचिकर माना गया है। सोच लीजिए कि अगर आपके खाने में से हल्दी को निकाल दिया जाता है तो खाना देखने में कैसा लगेगा। मैं तो ये समझती हूँ कि खाना हम सबसे पहले यहाँ से खाते हैं फिर यहाँ से खाते हैं, यानी कि हम खाने को देख के सोचते हैं कि अगर खाना अच्छा दिख रहा है तो वो टेस्ट में भी डिलीशियस होगा, पर अगर हमारे खाने से हल्दी को हटा दिया जाए तो उसका कलर और टेस्ट कैसा होगा सोचिए। तो हल्दी को रुचिकर माना गया है। इसी के साथ हल्दी कुछ डिसीज़ में बहुत बेनिफिशियल इफ़ेक्ट देती है, जैसे कि आपके लीवर फंक्शंस को एनहांस करने में, जॉन्डिस में, एसाइटिस में, अगर आपको एनीमिया है, इन सब कंडीशन में हल्दी हेल्पफुल रहती है। हल्दी को वर्ण शोधक या वर्ण रोपक तो बताया ही गया है, इसी के साथ वो रक्त स्तंभक है, यानी कि अगर आपको कहीं पे कुछ लगी हुई है तो बचपन से हमें पता है, बिना सोचे समझे हम सब लोग ये जानते हैं कि हल्दी में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है। वो कहाँ से आया है? हमारी दादी माँ ने सिखाया है। जब हमें बचपन में लग जाती थी तो घर के बड़े सबसे पहले वहाँ पे हल्दी लगा दिया करते थे। क्यों? क्योंकि हल्दी लगाने से वहाँ से होने वाला ब्लीडिंग जो है वो बंद हो जाएगा, उस घाव का शोधन हो जाएगा, यानी कि वो घाव क्लियर हो जाएगा और जल्दी से जहाँ पे आपको लगी है वो घाव जो है वो ठीक होने में आपको हेल्प मिलेगी। तो हल्दी में ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसी के साथ में हल्दी को शोथर माना गया है। अगर आपको कहीं पे स्वेलिंग हो रहा है तो आप गर्म पानी के साथ में गरम हल्दी को मिक्स करके लेप जैसा बना के और उस एरिया पे 10 से 15 मिनट के लिए अप्लाई करके बाद में उस एरिया को गर्म पानी से साफ़ कर सकते हैं। उससे स्वेलिंग कम होगा और पेन में भी आपको रिलीफ होगा। हल्दी बेस्ट एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी कंज्यूम करती है, ये हम सब लोग जानते हैं। और अगर आपको एक और उसके लिए हेल्पफुल चीज़ बताऊं तो वो ये है कि अगर आपको कहीं पे पिंपल्स हो रहे हैं, कहीं पे स्वेलिंग है, बॉयल है, एब्सेस हुआ है, यानी कि कहीं पे भी स्वेलिंग के साथ में पस फॉर्म हुआ है, तो वहाँ पे भी आप हल्दी को अप्लाई कर सकते हैं लेप के फॉर्म में। अगेन उसको 10 मिनट्स तक रख के और फिर आपको पानी से धोना है, जिसके कारण से वहाँ पे स्वेलिंग कम होगा और पेन में आपको रिलीफ होगा। आशा रखती हूँ इस वीडियो में हल्दी के बारे में आपको जो जानकारी दी है वो हेल्पफुल रही होगी। पर अब सवाल ये आता है कि हल्दी के इतने सारे गुण जानने के बाद में उसे कंज्यूम किस तरीके से करना है और कितनी मात्रा में लेना चाहिए। दोस्तों, हल्दी स्वभाव से गर्म है, उसका वीर्य जो है वो उष्ण है, इसलिए जिनकी तासीर गर्म है या फिर जिनकी प्रकृति पित्त है वो लोग हल्दी को ज़रा सोच समझ के यूज़ करें, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और किसी भी द्रव्य को यूज़ करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप आपके नज़दीकी वैद्य को जाके मिल लें। हल्दी स्वभाव से उष्ण है यानी कि वो कफ वाले सभी विकार में आपके लिए यूज़फुल रहेगी। इसीलिए तो हम लोग दूध के साथ में हल्दी कंज्यूम करते हैं जब हमें कफ होता है तब, है ना। हल्दी जो है वो स्वभाव से गर्म है और कटुतिक्त है, यानी कि कड़वी और तीखी है। वो कड़वी होने के कारण से पित्त का शमन करती है, पर स्वभाव से उष्ण होने के कारण से पित्त बढ़ा सकती है। गर्म होने के कारण से वो कफ और वायु दोनों का शमन करती है। एक अंतिम और बहुत ही उत्तम हल्दी का यूज़ ये है, आयुर्वेद के अनुसार हल्दी को मेहेशु धात्री निशा कहा गया है, यानी कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप हल्दी को
आंवले के पाउडर आंवल की चूर्ण के साथ में यूज़ कर सकते हैं। आपने सिंपली आधा चमची आंवले का पाउडर और आधा चमची भुनी हुई हल्दी लेनी है और दोनों को गर्म पानी के साथ में मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक कंज्यूम करना है, जो धीरे से आपके डायबिटीज़ को रिपेयर करने में आपको हेल्प करेगा। आशा रखती हूँ ये वीडियो में दी गई जानकारी हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच।